श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम नहीं थे। राजकुमारियां देखती थीं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती थीं कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे ज्यादा प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो ये अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से प्रभु को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं हो सकी। वे 16,000 से भी अधिक थीं और अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारों से प्रेम के बाण चलाती थीं, जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे। परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन व इंद्रियों में चंचलता उत्पन्न नहीं कर पाती थीं। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अतः नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन की लालसा आदि में भगवान की सेवा करती रहती थीं। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां भी रहती थीं। उनके महल में जब कभी भगवान पधारते थे तो वे स्वयं उन्हें लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाती थीं। उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती थीं, चरण कमल पखारती थीं, पान लगाकर खिलाती थीं, पांव दबाकर थकावट दूर करती थीं, पंखा जलाती थीं, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती थीं, फूलों के हार पहनाती थीं, केस संवारती थीं। इस प्रकार अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों से भगवान की सेवा करती थीं। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थीं। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए थे। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेश, सुचारु, चारुगुप्त, भद्र चारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी भी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, शुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रीतिभानु। जामवंती से सांब आदि 10 पुत्र हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सांब, सुमित्र, पुरुजित, सत्यजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनी जीती सत्या के भी 10 पुत्र हुए थे: वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रुग, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र हुए थे: श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उदर्वग, महाशक्ति, शय, ओज और पराजित का जन्म हुआ था। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृंद, वर्धन, आनंद, महाश, पावन, बही और शुद्धि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, परिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और शत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान, ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ।
इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माता ही 16,000 से अधिक थी, इसीलिए उनके पुत्र और पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई।